गाइस, वेलकम टू एसक्यू एकेडमी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक सर्वनाम को डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने उस टॉपिक को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। और जैसे थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विशेषण। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये आपका जो टॉपिक है ये टीचिंग की मोस्टली एग्जाम्स जैसे आपका यूपी टेट, सुपर टेट, DSSS, KVS, इन सब के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं जहाँ पर आपकी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है। और इतना ही नहीं, ये 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए पूरी एनर्जी के साथ हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया विशेषण, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ से सीधे आपकी एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग, मैं आपसे बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने भी संज्ञा और सर्वनाम वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो है इंटरकनेक्टेड है ना। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो हमारे विशेषण होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें इसके साथ साथ विशेषण के साथ साथ अब हम इसमें देखेंगे कि विशेष्य क्या होता है। ठीक, विशेष्य क्या होता है और आपका प्रीविशेषण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये आप यहाँ ये सारे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, विशेषण या आपके प्रीविशेषण और विशेष्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देखिए विशेष्य क्या होते हैं, आपके जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो आपके क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। यानी कि आप याद रखना कि जो आपके संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं ना वही आपके विशेष्य होते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला प्रीविशेषण क्या होता है। देखिए, प्रीविशेषण जो होते हैं वो मतलब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दें, समझ रहे हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वो आपके प्रीविशेषण कहलाते हैं। ये तो मैंने तीनों की डेफिनेशन बताई कि एक्चुअल में ये तीनों होते क्या हैं, विशेषण, ठीक है, विशेष्य और प्रीविशेषण। अब इसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी तो ये तीनों के तीनों आपके क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, साक्षी बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, साक्षी बहुत सुंदर लड़की है। तो अब इसमें हमें देखना है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रीविशेषण क्या है। मैं इसी एग्जांपल से आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, देखिए लड़की, ये आप लोगों ने सुना, लड़की क्या है, संज्ञा है, और साक्षी भी संज्ञा है ना। आज जिन लोगों ने, मैं तभी कह रही हूँ कि संज्ञा सर्वनाम जरूर देख लेना। ठीक है, और साक्षी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और लड़की क्या है, लड़की होता है आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो चीज बताने वाली हूँ वो देखिए, विशेषण देखना है हमें यहाँ पर, है ना। देखिए लड़की, तो लड़की कैसी है भाई, लड़की सुंदर है। ठीक है, लड़की कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर, ये जब ये आपका लड़की क्या हो गया, लड़की तो हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर आप देखिए संज्ञा। ठीक है, लड़की हो गया हमारा संज्ञा हो गया, और दूसरा आपका ये तो संज्ञा हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कैसी है लड़की, सुंदर। तो यानी कि विशेषता हो गई ना, मैंने क्या बताया, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है, तो विशेषता तो ये बता रहा है लड़की कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषता हो गई लड़की की, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा विशेषण। अब इन्होंने कहा सुंदर, अब इन्होंने ये भी बता दिया लड़की कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो क्या हो गया, ये इन्होंने विशेषण की भी विशेषता बता दी। जब मैंने बताया था विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने अभी बोला है बिल्कुल अभी भी, कि जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या होता है बताइए, वो होता है प्रीविशेषण। ठीक है, प्रीविशेषण होता है वो। ठीक है, तो ये जो बहुत हो गया ना कि लड़की सुंदर है, सुंदर भी कितनी है, बहुत सुंदर है। अगर आ जाए बहुत सुंदर, अति सुंदर, अधिक सुंदर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो आपका प्रीविशेषण हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ये जो बहुत है ना, ये हो गया आपका प्रीविशेषण। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर प्रीविशेषण। ठीक है,
तो बहुत हो गया आपका प्रीविशेषण। आ गया समझ में ये वाला एग्जाम्पल। अब एक चीज और मैंने क्या बताई थी, विशेष्य। विशेष्य में मैंने क्या बताया था, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, या जिन शब्दों की आप विशेषता बता रहे हो, किसकी बताते हैं विशेषता हम, लॉर्ड फे के, अगर आप ध्यान से अगर सुने कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, यानी कि जो संज्ञा और जो सर्वनाम है हम उन्हीं की तो विशेषता बताते हैं, तो वो तो विशेषण में चला जाएगा। लेकिन संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो देखिए, जैसे है ना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई मैंने यहाँ पर, लड़की की तो बताई है, लड़की की विशेषता बताई है, तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा भी है और ये विशेष्य भी है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये क्या है, ये आपका विशेष्य भी है, याद रहेगा। एक बार और मैं बता दे रही हूं कि क्या क्या है विशेषण, क्या होते हैं, ये क्लियर हुआ या नहीं। देखिए विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जैसे इसमें लड़की कैसी है, सुंदर है, तो लड़की की विशेषता सुंदर, तो ये तो सुंदर तो विशेषण हो गया। अब जो विशेषण की भी जो विशेषता बता देता है वो होता है प्रीविशेषण, यानी कि लड़की कैसी है, कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, तो कैसी है, बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हो गया आपका प्रीविशेषण चला गया। ये विशेषण था सुंदर, सुंदर की विशेषता था कि भाई बहुत सुंदर, तो ये प्रीविशेषण हो गया, सही है। और विशेष्य क्या होता है, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो यानी कि ये जो लड़की है ये आपकी संज्ञा भी है और ये आपका विशेष्य भी है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर कि वह घोर परिश्रमी है, वह घोर परिश्रमी है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, साक्षी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको सर्वनाम बताया था, तो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो वर्ड, है ना, मैं, वह, तुम, हम, तुम, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये, यह, वह, ये सब, ये सारे के सारे क्या थे, सर्वनाम थे। अब ये किसके लिए आया, ये आपका साक्षी, मतलब हर जगह साक्षी साक्षी नहीं लिखते, तभी तो हम सर्वनाम का यूज करते हैं, उसकी जो सेंटेंस है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वह घोर परिश्रमी है, ठीक है, घोर परिश्रमी लड़की है या घोर परिश्रमी है। अब इसमें यहाँ पर देखें वह, अब यहाँ पर हमने देखा वह क्या चीज है, बताओ, वह आपका क्या हो गया, वह है आपका सर्वनाम, वह क्या है, सर्वनाम है हमारा, ठीक है। अब देखो, अब परिश्रमी क्या है, परिश्रमी जो वह की क्या है, विशेषता है, अभी तो बताया था मैंने। तो वह आपकी, ये परिश्रमी क्या हो जाएगा, परिश्रमी हो जाएगा हमारा विशेषण, ये हो गया हमारा विशेषण, ओके, ये आप याद रखें। और घोर परिश्रमी भी वो कैसा है, वो परिश्रमी भी वो जो लड़की है साक्षी, वो कैसी है, घोर, अति, बहुत, ठीक है। तो घोर यानी कि ये इसने विशेषण की विशेषता बता दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पर आ जाएगा प्रीविशेषण, ठीक है, प्रीविशेषण। तो ये आपने याद रखना है, सही है। अब इसमें एक बात और याद रखना, देखो इसमें एक चीज देखो, जैसे ये जो विशेषण है, ये जो प्रीविशेषण होता है ना, अगर पूछ लिया अगर कभी भी, तो ज्यादातर आप देखना मोस्टली क्या है, मतलब होता यही है कि प्रीविशेषण जो होता है ये आपका पहले आता है, किससे, विशेषण से पहले होता है। ये याद कर लेना, चाहे आप इसे नोट कर लो कि जो आपका प्रीविशेषण होता है वो विशेषण से पहले आता है, पहले आता है। लेकिन जो आपका ये जो विशेष्य जो होता है, देखिए विशेष्य जो है आपका पहले, यहाँ विशेषण से यहाँ पे पहले भी आ गया और ये बाद में भी आ गया। यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें बाद में आया है ना, अगर प्रीविशेष, ये जो है यहाँ पर सॉरी, जो विशेष्य है आपका, यहाँ पर विशेष्य क्या है, ये विशेषण के बाद में आया है और यहाँ पर देखो पहले आ गया। तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं, ठीक है, इन्हें नोट कर लेना आप चाहो तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, हो गया क्लियर, बड़े आगे। देखिए अब हमने यहाँ पर तो ये जो चीज देखी, आज हमने क्या देखा, विशेषण देख लिया। अभी विशेषण के बाद मैंने आपको बताया कि विशेष्य क्या होता है और प्रीविशेषण क्या होता है, ठीक है। अब हम इनके देखेंगे टाइप्स, सर्वनाम के भेद भी देखेंगे, क्योंकि भेद में से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज्यादा, और हिंदी ग्रामर में सारे आपने जितने भी टॉपिक आप जब पढ़ोगे और अभी तक जितने मैंने पढ़ा दिए हैं सब में भेद है, यानी कि भेद में से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये तो करने जरूरी है, भेद तो आपसे पूछेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सबको, विशेषण, विशेष्य और प्रीविशेषण में कोई डाउट तो नहीं है किसी को, अगर हो तो मेरे से आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आ गया। चलिए अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, किसके, विशेषण के, भेद, ठीक है।
अभी हमने क्या पढ़ाया था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था भैया, हमने पढ़ा था विशेषण पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, विशेषण के अलावा विशेष्य देखा और परिविशेषण देखा, है ना। समझ में आ गया ना सबको, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इसके भेद। भेद भी मैंने बताए थे 4 होते हैं, बट हम 2 डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। एक हम करेंगे गुणवाचक विशेषण और एक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, उसके दोष और उसके आकार, प्रकार, स्थान आदि का बोध कराते हैं, वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। हम इसे एग्जाम्पल से करेंगे तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि साक्षी बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि भाई साक्षी क्या है, साक्षी संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और लड़की क्या है, लड़की भी संज्ञा है, और ये कैसी हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा है संज्ञा वाला टॉपिक उनको पता ही होगा, और नहीं देखा है जिन लोगों ने, तो संज्ञा सर्वनाम में बार बार कह रही हूँ, उनको जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने कहा है कि साक्षी बुद्धिमान लड़की है, तो लड़की क्या है भाई, लड़की तो बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान क्या चीज है, बुद्धिमान अगर देखा जाए तो भाई ये बुद्धिमान इस लड़की की वो है विशेषता, और विशेषता भी क्या है, इसका एक गुण है कि वो बुद्धिमान है। गुण और जो विशेषता है एक ही बात होती है, वैसे कि हम गुण बता रहे हैं, किसी का विशेषण बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमने बताया ना कि इसका गुण, क्योंकि ये तो इसकी अच्छाई है लड़की की, गुण है उसका, है ना, या गुण थोड़ी ना, ये गुण है, तो गुण तो ये हो जाएगा आपका। एक तो ये आपका ऑलरेडी ये क्या है, आप देखें तो ये विशेषण है ना, ये क्या है, विशेषण, विशेषण तो है, और है ना, विशेषण तो ये है ही है। एक मिनट, गड़बड़ कर दिया मैंने, अच्छा, तो ये विशेषण तो है हमारा। विशेषण के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने कट कर दिया, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। देखिए, ये विशेषण तो है आपका, देखिए अभी मैंने बताया ना कि ये क्या है आपका विशेषण, देखिए बुद्धिमान विशेषण है, और लेकिन है क्या, ये लड़की का गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आ गया, नहीं आ गया, ये इसका गुण है, क्या है, गुण। और लड़की क्या है, लड़की है हमारा संज्ञा, और क्या चीज है, संज्ञा। और मैंने बताया था ना कि जिन संज्ञा और सर्वनामों की बारे में बताया जाता है वो क्या होते हैं आपके, वो आपके विशेष्य तो होते हैं। ये संज्ञा आपको, सॉरी, ये संज्ञा भी है, और ये आपका क्या है, विशेष्य भी है, ठीक है, विशेष्य, याद रखना इसको, ठीक। आगे समझ में। सेकंड एग्जांपल हमारा इसमें आता है कि सृष्टि एक मतलब बड़े घर में रहती है। कौन रहती है, सृष्टि, है ना। सृष्टि एक बड़े घर में रहती है, तो सृष्टि क्या है, संज्ञा है ना, और घर क्या है, घर भी संज्ञा है आपका, अगर हम देखें तो। लेकिन अब हमें यहाँ पर बताना है भाई कि घर से आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर बड़ा, कैसे घर में रहती है, घर क्या है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या है, घर, घर क्या है आपका, संज्ञा, और संज्ञा के साथ साथ ये आपका क्या है, ये विशेष्य भी है, संज्ञा के साथ साथ विशेष्य भी है। क्योंकि जिन शब्दों के बारे में आप बताते हो वो आपके विशेष्य ही होते हैं ना, तो संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं वो आपके, मैंने बता दिया ये। तो ये आपका जो घर है संज्ञा भी है, और भी आपका ये विशेष्य भी है। अब घर कैसा है भाई, घर है बड़ा, घर कैसा है, बड़ा, तो ये घर बड़ा है, तो ये क्या हो गया, विशेषता बताइए आपने, विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हो गया विशेषण। विशेषण तो है, विशेषण के साथ साथ और क्या चीज है ये, अभी बताती हैं, ये हो गया विशेषण में भी ये आकार प्रकार, आकार, क्योंकि घर का आकार प्रकार है, साइज बता दिए कि घर कैसा है भाई, ये है आकार प्रकार, इस चीज को याद रखना है इसमें आपको, ठीक है। ये एग्जांपल देख लीजिए क्या एक बार कि सृष्टि एक बड़े घर में रहती है, ठीक है, तो सृष्टि भी संज्ञा है, घर भी संज्ञा है। अब घर है, तो घर क्या मैंने बताया, संज्ञा है। हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे घर को, क्यों भाई, इसलिए लेंगे क्योंकि घर की विशेषता बताइए ना, कि सृष्टि की विशेषता बताई दी है यहाँ पर। घर, क्योंकि घर कैसा है, बड़ा है ना, तो घर तो संज्ञा हो गया, और संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही हमारे क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। इसे नोट कर लेना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द होते हैं वही आपके विशेष्य होते हैं, ठीक है।
तो इस याद रख लेना इस चीज को, है ना। तो इसमें आपका ये हो गया, एक तो संज्ञा हो गया घर और विशेष्य हो गया। अब घर भी कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसे, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है घर आपका, तो उन्होंने बोला बड़ा है। तो ये विशेषण तो हो गया क्योंकि इसकी ये गुण बता रहा है एक तरीके से भाई, तो यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता, तो ये हो गया विशेषण। और विशेषण के अंदर भी आकार प्रकार, इसका साइज बता रहा है कि भाई घर आपका कैसा है, बड़ा है। तो क्या आ जाएगा इसमें, आकार प्रकार। तो ये समझ में आ गया, आ गया। अब हम आगे बढ़े। गुणवाचक विशेषण में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, अभी भी पूछ लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, बढ़े आगे। देखिए अब सेकंड जो हमारा टाइप है, इसमें हमने बोला था सार्वनामिक विशेषण। आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने मेरे साथ सर्वनाम वाला टॉपिक अगर पढ़ा होगा, तो मैंने उसमें आपको एक जो टाइप बताया था, उसमें निश्चयवाचक बताया था, निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, है ना, बताया था। देखिए इसमें अब अभी याद आ जाएगा जब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, मतलब ये मतलब जो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, है ना। जो सर्वनाम शब्द जैसे आपकी संज्ञा की विशेषता बता देते हैं, वो आपकी क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये होते तो सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषण का कार्य भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। जो संज्ञा की विशेषता बताएगा वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक किसी को, है ना, ठीक है। है ना। देखो एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है कि यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर मेरा है। अब देखो घर क्या है आपका, घर है संज्ञा। अभी तक इतने एग्जाम्पल आपने करे, आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना कि घर क्या है, घर है आपका संज्ञा, और संज्ञा ही आपके क्या होते हैं, संज्ञा भी है और ये आपका विशेष्य भी है, ठीक है। अब लेकिन एक बात सुनो, अब ये यहाँ पर आपका ये सर्वनाम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताऊं। मैंने सर्वनाम में भी आपको ये बताया था कि नहीं बताया था, याद करो आप लोग। देखिए मैं अभी एक बार क्लियर कर देती हूँ, ये जो है क्योंकि हमने बताया था सर्वनाम होते यह, ये, वे, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी निश्चयवाचक में, बट ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह जो है हमारे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, अभी बताएंगे कैसे होगा। ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये जो यह जो हो गया ना, ये विशेषता किसकी बता रहा है, ये घर की, कि यह जो घर है ये मेरा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये घर की बताने लग गया, ये संज्ञा की बताने लग गया यहाँ पर, है ना। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण। देखो एक बात और देखो, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर कर दूं कि यह मेरा घर है ना, तो एक बात सुनो, यह क्या है, यह भी सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है। यह आपका क्या है, सर्वनाम, मेरा क्या है, सर्वनाम, घर क्या है, संज्ञा है ना। तो ये वाला जो यह हो जाएगा, अब आपका ये जो यह है ये हो जाएगा आपका सर्वनाम, ये हमारा सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी कौन सा, वही निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है ये, ठीक है। यह आपका सर्वनाम हो जाएगा, बट यहाँ पर ये जो मेरा है, मेरा आपका यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। ये आपने याद रखना है, ये आपका सार्वनामिक, मेरा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई मेरा, क्योंकि ये जो मेरा है ये किसकी विशेषता बता रहा है, घर की। और घर क्या होता है आपका, संज्ञा होता है। और संज्ञा जो होते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द, वो आपके और क्या होते हैं, वो आपके विशेष्य भी होते हैं। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसको जरूर याद रखें, यही कंफ्यूजन होता है। अगर जैसे बच्चों को, जो भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, सबको जो कंफ्यूजन जो होगा वो इन्हीं में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, और वैसे इसमें ज्यादा कुछ कहीं है नहीं प्रॉब्लम, आराम से आप लोग कर लेंगे, है ना। तो देखो ये मैंने सर्वनाम वाला जो टॉपिक करवाया था, ये उसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम था ना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने वहां पे भी बताया हुआ है ये, है ना। तो उसको भी मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि संज्ञा सर्वनाम टॉपिक आप जरूर देखें, जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे, मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। तो आप जरूर देखें उसको। अब इसमें जैसे फिर से एक बार देख लो, मैंने यहाँ कहा कि यह घर मेरा है। अब घर क्या है आपका, मैंने क्या बताया, सार्वनामिक विशेषण। अभी मैंने डेफिनेशन बोली थी ना कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता देंगे वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं आपके, है ना। सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का काम करते हैं। अब देखो विशेषण का काम कैसे करना है, क्योंकि ये घर की विशेषता बता रहा है आपका, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, है ना। इसलिए हो गया। और इसमें क्या हुआ,
कि यह मेरा घर है, इसमें यह तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था, निश्चयवाचक, संकेतवाचक, जिसमें यह, वह, ये, वे बताया था मैंने, है ना। तो ये आपका सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। बट यहाँ पर ये जो मेरा है ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि घर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं मैंने इतनी बार बता दिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूर इसे नोट भी कर लेना, आपको याद भी हो गया होगा शायद। तो ये संज्ञा सर्वनाम आपके विशेष्य भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये यहाँ पर मेरा जो है ये घर की विशेषता बताने लगे, यह नहीं बता रहा है अब आपका, ये बता रहा है मेरा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें। जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई यह पुस्तक मेरी है, तो फिर से क्या है, ये पुस्तक हो गया। पुस्तक क्या है आपका, संज्ञा है। संज्ञा के साथ साथ और क्या चीज है, ये विशेष्य है ना, विशेष्य भी है ये हमारा। तो फिर यह क्या बन गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आ गया समझ में, आ गया आपको, ठीक है। समझ में आ गया ना, मतलब सबको ही समझ में आना चाहिए। और भाई जिसे भी कहीं पे भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कभी भी पूछ सकते हैं आप, ये नहीं कि आज ही पूछना है, अभी भी, और अभी भी पूछ लो भाई जिसको नहीं आ रहा है। और फिर आप जब बाद में जैसे प्रैक्टिस करें तब भी अगर आपको कोई भी डाउट बनता है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हमने बताया ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें लिखा है कि यह मेरी पुस्तक है। अब एक बार बताओ, ये तो हो गया, यह तो हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या हो गया ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ये संकेतवाचक सर्वनाम ये है। और ये जो इसमें मेरी है, मेरी क्या हो गया इसमें, ये मेरी हो गया हमारा इसमें सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और पुस्तक क्या हो गया, संज्ञा, और संज्ञा, और उसके अलावा ये क्या हो गया हमारा विशेष्य, ठीक है। आ गया समझ में। यह देखो, यह तो इसमें सार्वनामिक ये निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन जो मेरी है, मेरी इसलिए हुआ क्योंकि इसने पुस्तक की विशेषता बता दी। पुस्तक क्या है, संज्ञा, और जो संज्ञा की विशेषता बताने लग जाएंगे वही सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। आ गया सबको समझ में। अगर सबको समझ में आ गया है तो हम इस टॉपिक को क्लोज कर दें। आ गया सबको समझ में, आपको सबको आ गया ना, आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम पहले देख लेते हैं आज हमने क्या क्या चीज आपको बताई। देखिए आज हमने आपको बताया है विशेषण के बारे में बताया कि भाई विशेषण क्या होता है, विशेषण की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। विशेषण के साथ साथ हमने आपको बताया विशेष्य बताया, विशेष्य के साथ साथ हमने आपको प्रीविशेषण भी बताया, ठीक है। और हमने यहाँ पर विशेषण के टाइप्स लिए जो कि वैसे 4 हैं, बट हमने आज 2 डिस्कस करे हैं, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आगे बाद में भी कभी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कभी भी पूछ सकते हैं आप मेरे से डाउट, ठीक है। हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को अब, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।